हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक्सेल में टू रो टू कॉलम और रैप रोज रैप कॉलम फंक्शन का यूज़ करना। तो ये फंक्शन एक्सेल में काम को बहुत ही आसान कर देता है और समय की बचत भी होती है। लेकिन ये फंक्शन सिर्फ ऑफिस 365 के अंदर ही मिलेगा। तो ये फंक्शन एक्सेल में किस प्रकार काम करता है, एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक डेटा लिया हुआ है। मान लीजिए इस डेटा को हमें एक ही रो में लाना है, ठीक है। तो टू रो फंक्शन का यूज़ करके हम लोग इस डेटा को एक ही रो में ला सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इक्वल टू टू रो ब्रैकेट ओपन। यहाँ पहला पैरामीटर आ रहा है एरे। एरे में इस पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, उसके बाद इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे ये सारा डेटा आपका एक ही रो में आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सारा डेटा आपका एक ही रो में आ गया है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को हमें एक ही कॉलम में लाना है। इसके लिए हम लोग टू कॉल फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ नेम के नीचे जाना है, वहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू टू कॉल ब्रैकेट ओपन। उसके बाद पहला पैरामीटर आ रहा है एरे। पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे आपका सारा डेटा एक ही कॉलम में आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सारा डेटा हमारा एक ही कॉलम में आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग टू रो और टू कॉल का यूज कर सकते हैं एक्सेल में। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है रैप रोज और रैप कॉलम्स। एक्सेल में रैप रोज और रैप कॉलम्स का यूज कैसे किया जाता है। अब मान लीजिए ये जो हमारा डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को हमें रो वाइज में कन्वर्ट करना है, रो वाइज में लाना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग रैप रोज का यूज़ करेंगे, रैप रोज फंक्शन का यूज़ करेंगे। टाइप करना इक्वल टू रैप रोज ब्रैकेट ओपन। उसके बाद पहला हमारा जो पैरामीटर आ रहा है वेक्टर, उसमें पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, जिस डेटा को चेंज करना है, कॉमा। उसके बाद रैप काउंट। रैप काउंट का मतलब है कि कितने कॉलम के बाद रो को चेंज करना है। तो मान लो कि हमें 2 कॉलम के बाद चेंज करना है रो को, तो यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे। जैसे कि एक कॉलम में नेम रहेगा, दूसरे कॉलम में कोर्स, उसके बाद रो चेंज हो जाएगा। फिर से नीचे कोमल कुमारी, उसके बाद टेली, फिर से रो चेंज हो जाएगा, उसके बाद बिंदु कुमारी और डीसीए। इस प्रकार से हमारा डेटा आएगा। तो यहाँ पे टू टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कॉलम में नेम है, दूसरे कॉलम में कोर्स, उसके बाद रो चेंज हो गया है, ठीक है। फिर से नीचे देख सकते हैं एक में कोमल है, टेली है, फिर से रो चेंज हो गया है। अब मान लीजिए इसी डेटा को 3 रेप काउंट के बाद चेंज करना है, रो को चेंज करना है। 3 कॉलम के बाद रो को चेंज करना है। तो फिर से वहाँ पे जाके फॉर्मूला में चेंज कर देंगे, जहाँ पे हम लोग 2 टाइप किए हुए थे वहाँ पे 3 टाइप कर देंगे। 3 टाइप करके इंटर कर देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि 3 कॉलम के बाद रो चेंज हो रहा है। ऐसे मान लीजिए कि 4 कॉलम के बाद मान लीजिए चेंज करना है, तो फिर से फॉर्मूला में जाके 3 की जगह पे 4 टाइप कर देंगे और इंटर कर देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं 4 रैप काउंट के बाद रो चेंज हो गया है। फिर से यदि मान लीजिए इसको चेंज करना है, मान लीजिए 3 करना है, तो 3 टाइप करके फिर इंटर कर देंगे। मान लीजिए 2 करना है तो 2 टाइप करके इंटर कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग रैप रोज का यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। अब रैप कॉल्स का यूज़ करते हैं। टाइप करेंगे इक्वल टू रैप कॉल्स ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे पहला पैरामीटर आ रहा है वेक्टर, उसमें डेटा को पूरा को सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा। अब यहाँ दूसरा पैरामीटर आ रहा है रैप काउंट। इसमें कितने रो के बाद आप कॉलम को चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पे नंबर टाइप कर देना है। जैसे कि हम 2 रो के बाद कॉलम को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। तो 2 रो के बाद हमारा कॉलम चेंज हो जाएगा।
अब इंटर करेंगे, जैसे इंटर करेंगे तो 2 रो में आएगा। यहाँ देख सकते हैं डेटा हमारा 2 रो में आ गया। 2 रो के बाद कॉलम चेंज हो जा रहा है। ठीक है, एक में नेम है, फिर कोर्स है, फिर नाम है, फिर कोर्स है, फिर नाम है, फिर कोर्स है। इसे मान लीजिए कि 3 में करना है तो वहाँ 3 टाइप करके इंटर कर देंगे तो 3 रो के बाद कॉलम चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए फिर से 2 में करना है, फिर से जाके फॉर्मूला में 3 के जगह पे 2 टाइप कर देंगे, 2 टाइप कर देंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 2 रो के बाद कॉलम चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से एक्सेल में 2 रो 2 कॉल और रैप रोज रैप कॉल्स फंक्शन का यूज़ करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। उम्मीद है इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।